तो सबसे पहले जनता की जो समस्या है उसकी प्राथमिकता हो। वोट अपनी जगह पे है, वोट की राजनीति होती रहती है, लोग करते हैं, वो करने हम नहीं आए हैं। पंचायत में राजनीति करने हम नहीं आए हैं। भारत टाइम्स उसमें आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। इस वक्त हम मौजूद है कटरा प्रखंड के नगवारा पंचायत में, और ये जो टोला है ये कबाड़ी टोला कहलाता है और नगवारा पंचायत का वार्ड संख्या 8 है। यहाँ के लोगों की मेन समस्या ये है कि रोड को लेकर के यहाँ के लोग काफी परेशान रहते हैं। जब भी खासकर बरसात के दिनों में चलने में काफी परेशानी होती है। लोग काफी कीचड़ होता है, जिससे बचने के लिए लोग यहाँ पे खपरा डाल करके और चलने की कोशिश करते हैं। अपने फंड से लोग खपरा यहाँ पे डालते हैं कि ताकि कीचड़ से बच सके। लेकिन यहाँ पे नगवारा पंचायत के बिशनपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ वार्ड संख्या 8 के ग्रामीण मौजूद भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या बुनियादी समस्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्या परेशानी है आप लोगों की? हम लोग के रास्ता नहीं है, चलने का बहुत दिक्कत है। देखिए ग्रामीण हमारा मौजूद है, हम लोग दीवार तोड़ दिए, टट्टी सब हटा दिए, मकान सब साफ कर दिए, रास्ता क्लियर हो गया। 8 फीट हम लोग को रास्ता चाहिए। जितने वार्ड आए मुखिया देख के चला गया कि हो जाएगा, लेकिन 5वां 4था बार मुखिया खत्म हो गया, लेकिन कोई बनेगा तैयार नहीं। हम लोग तो परेशानी हुआ। खपरा 5-6 जगह खरीद करके खपरा यहाँ पर रोड पे बिछा करके पूरे जनता को चलने के लिए हम लोग रास्ता बनाए। जब आता है वार्ड साहब से कहता है बन जाएगा, आज तक घूम के नहीं आना काम हुआ ना होता। हम लोग के रास्ता का परेशानी है। रास्ता चाहिए, मैंने रास्ता रोड चाहिए तो वोट चाहिए। वोट यहाँ पे जो निजी जमीन है, अब वो लोग सड़क के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। फिर भी इसका जो है रोड नहीं बन रहा है, योजना नहीं बन रहा है। यहाँ पर निजी हम लोग जितने समाजी यहाँ पर है, अपना ग्रामीण दैदियात है, सब लोग तैयारी रोड देने के लिए है। रास्ता क्लियर कर दिए पूरे ग्रामीण, लेकिन यहाँ बनने कोई उपाय नहीं है। कोई नेता तक के घूम कर नहीं आता है। समय आ गया, हम लोग बोले भाई हम लोग के रोड बना दीजिए, आप लोग के हम लोग वोट देंगे अच्छा तरह से, दिलावेंगे, कोशिश करेंगे जीतने का। जो नेता बना दे कोशिश करेंगे वोट देने का। जितना हमारा नाम है मोहम्मद छोटे। क्या परेशानी है आपको? सब परेशानी है रोड के लिए। कोई मुखिया नहीं आता है देखने के लिए, कोई मुखिया नहीं आता है देखने के लिए। कादो किच में चलते हैं तो गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल आता है, साइकिल आता है, गिर जाता है कादो किच में। खपरा से रोड भर देंगे सब मिलके। बहू बेटी आता है तो गोदी उठा के लाते हैं। लड़का जो शादी करके आता है उसको भी गोदी उठा के लाता है। दीवार तोड़ दिए, रास्ता नहीं देता है। बच्चा सब गिरता है, पड़ता है कादो बरसात में, पिछल हो जाता है। ये दीवार किसने तोड़ा? ताहिर भाई। किस लिए तोड़े उन्होंने? रोड बनाने के लिए। यानी कि उन्होंने रोड सड़क में जमीन देने के लिए हाँ। अपना दीवार तोड़ दिया, लेकिन फिर भी रोड नहीं बन रहा है। फिर भी रोड नहीं बना। कहाँ तक जमीन? मुखिया सरपंच एक बार देखने नहीं आता रोड को, उस दीवार तक। यानी कि आपने देखा कि वहाँ पश्चिम टोला कहलाता है बिशनपुर का, वार्ड संख्या 8। साहू जी के मोहल्ला से लेकर के यहाँ तक लोग जो है निजी जमीन अपना सड़क में देने के लिए तैयार हैं। इससे आगे अभी समस्या है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जहाँ तक लोग जमीन दे रहे हैं वहाँ तक कम से कम सड़क तैयार हो जाना चाहिए। मुखिया आता जो जीत करके चला गया और रोड के लिए बोलते हैं तो रोड नहीं बना रहा है। हम लोग को तकलीफ होता है पानी बुनी में। नहीं हमारे लोग को शौचालय दिया, नहीं मरैया के घर है, खोपड़ी है, मरैया है, नहीं इंदिरा आवास को दियाता है। बहुत तकलीफ होता है। और खपरा घर पर से तोड़ करके तब जाके हम रोड पर बिछाए हैं ताकि चलने में कोई परेशानी हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम लोग कहते हैं सरपंच मुखिया को नहीं सुनाई लेता। तो यही समस्या की हमारे यहाँ समीम साहब लगवारा पंचायत से आए हुए हैं। तो हम सोचे कि भाई वो आया वोट लेने के लिए, तो उनको हम बुलाए, तो वो भी आए। तब बोला कि भाई हमको वोट चाहिए। तो हम बोले समीम को बाबू रे वोट देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग के रोड चाहिए तब वोट देंगे। कहा है कि बराबर सब नेता ठग लेता है, तू पहला बेर आया, पहले रोड बनाओ तो वोट देंगे। हमारी समस्या हल करे समीम या कोई नेता भी हो, हमारी समस्या हल करे तो इसके बाद हम लोग वोट देंगे। यानी कि ये भी इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं। मुखिया के प्रत्याशी है, मुखिया में आए हैं। तो हम लोग सोचे कि लाया नेता है बना दे। जो अभी प्रतिनिधि है, जो मुखिया है, वो रोड नहीं बनाया तो ये तो प्रत्याशी ये कहाँ से बनाएंगे? बनाएंगे, अभी लाया है अपना कहीं से बनावे तो वो लोग हम लाया नेता बनावेंगे, पूरे जनता सहयोग देंगे तो जीत जाएगा। हम लोग दुआ करेंगे तो जीत जाएगा। जैसे हम लोग खुश रहेंगे तो वो भी लोग खुश कर देंगे। हमारा यही कलाम है, कुछ नहीं। और सब हाँ, सोलिंग और मिट्टी चल रहा है। मैं वही मौजूद खड़ा हूँ अभी। यहाँ पे ग्रामीण लोग भी हैं, उपस्थित हैं। और ये जो लोग निजी रोड देना चाह रहे हैं उसका अभी तक कोई योजना नहीं बना है। अब तक कोई योजना नहीं बना है, ठीक है। और
हाँ, सभी लोग यहीं पे हैं, ग्रामीण सभी यहीं पे हैं और अब तक कोई योजना नहीं बना है। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, पीआरएस महोदय ध्यान देना होगा कि रोजगार सेवक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि मेरे पंचायत का जो ये समस्या है इसका निवारण कर दें आप। मैं समाज में खड़ा हूँ, आपके साथ स्पीकर पे हूँ। वार्ड संख्या 8 कबारी मोहल्ले में जहाँ पच्चू राम को आपने एक योजना दी थी, हमारी न्यूज बनने के बाद एक योजना आपने दिया है मिट्टी सोलिंग का और साथ में मिट्टी करने का, मिट्टी के साथ सोलिंग है। तो यहाँ भी मिट्टी और सोलिंग की आवश्यकता है हमें। जी, वार्ड 8 में। तो बिल्कुल हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे काम करेंगे। अरे स्कूल वाला के बोर्ड के हम भेज दे, क्या लिखना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो भी है स्कूल का मुद्दा है, जहाँ जहाँ मामला है, हम सब चीज़ आपको डिटेल्स में देंगे। ठीक है, अभी के जब तक हाँ ठीक है सर, निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगवारा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नाजिया खातून के पति, जो शमीम नगवारा के नाम से मशहूर हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो ग्रामीणों की समस्या है, वार्ड संख्या खासकर नगवारा पंचायत के वार्ड संख्या 8 की जो समस्या है, यहाँ पे सड़क नहीं है, इसको लेकर के यहाँ के जो जनता की मांग है कि अगर आपको वोट चाहिए तो पहले रोड का समस्या या कोई निदान निकालना पड़ेगा। इसको लेकर आप किस तरह से जनता का सहयोग कर रहे हैं? देखिए, वोट मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जनता की समस्या के आगे, क्योंकि प्राथमिकता अगर दी जाए तो सबसे पहले जनता की जो समस्या है उसकी प्राथमिकता हो। वोट अपनी जगह पे है, वोट की राजनीति होती रहती है, लोग करते हैं, वो करने हम नहीं आए हैं। पंचायत में राजनीति करने हम नहीं आए हैं, पंचायत की जो विधि व्यवस्था है उसको बदलने आए हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये वर्तमान आज से नहीं, मेरी उम्र जो है ये 26 साल की उम्र, मैंने देखा है कि अब तक ये रोड इसी हाल में है। और यहाँ हमेशा एक तरह का कोई प्रतिनिधि हो, इसे वर्तमान 15 साल की एक प्रतिनिधि ने राज किया है, अभी वर्तमान 5 साल सुषमा देवी वर्तमान रही हैं। उन्होंने एक भी वादा किया था कि 5 साल में अपने कार्यकाल में बहुत सारे जगह पे उन्होंने काम किया, मगर उन्होंने कहा था इस रोड को भी मैं फाइनल कर दूंगा। आपको याद होगा कि मैंने आपकी न्यूज़ के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था जो चुरौत के मामले में, इसका एक पूर्व भाग है। मैंने उसकी एक भाग में, एक इकाई में जब मैंने एक बातें कही तो कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगी थी कि भाई आप मीडिया में इसको उछाल रहे हैं, मेरा रोड नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं थी। मैंने यहाँ के लोगों को उस दिन भी तसल्ली दी थी कि आपका रोड बनेगा। और आज आप देख सकते हैं कि इसी मीडिया का इतना पावर दिखा कि वहाँ रोड बनकर तैयार हो गया। और आज ये हम दूसरे भाग में खड़े हैं। अभी मेरी बात पीआरएस महोदय से हुई है, मैंने ग्राम सेवक से भी बात किया। जब उससे बात किया तो उन्होंने कहना कि भाई वहाँ प्राइवेट ज़मीन है, मतलब कि बहाना चाहिए था उनको, तो प्राइवेट ज़मीन है। जबकि मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोगों ने अपनी दीवार को, ज़मीन के नापी अमीन को लाकर खुद के पैसों से अमीन लाया, ना कि कोई प्रतिनिधि ने अमीन रखा है, मैंने भी नहीं रखा। यहाँ अमीन के आने के बाद एक समस्या को निवारण करने के लिए यहाँ 8 फीट का रोड बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बहू बेटी को कहीं आने जाने दिक्कत ना हो। कभी कभी होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय भी बहुत सारी समस्या आती है कि उनको गोद उठाना पड़ता है। तो इन सभी समस्या को लेने के बाद इन लोगों ने जो पहल की वो सराहनीय था, मगर कोई प्रतिनिधि आज तक 5 साल हो गया कोई देखने तक नहीं आया। वर्तमान यहाँ वार्ड सदस्य को भी ध्यान देना चाहिए था इस चीज़ों पे, मगर उन्होंने भी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि एक साइड में एक योजना बनाकर छोड़ दिया। हमारा कहना है कि 150 फीट रोड के लिए इनको 150 बार हर जगह जाना पड़े तो ये इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं होगी। और राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरी जो मांग है वो नैतिकता और व्यवस्था की बात होनी चाहिए। पंचायत में जो समस्या है उसका निवारण भरपूर होना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग यही तो चाहते हैं। हमसे कहाँ कह रहे हैं कि भैया अपना जमीन बेच के हमको कुछ दे दो, वो कह रहे हैं कि मेरी योजना बनाकर मेरे रोड का जो है परिचालन व्यवस्था अब दुरुस्त कर दो। और इसी मांग को लेकर लगातार जनता आक्रोश में है, परेशान है, उससे भयभीत हो चुके हैं कि क्या किया जाए, ऐसा क्या मामला किया जाए कि हमारा रोड बन जाए। जबकि देख सकते हैं बगल में ये जगह, इसको इतना बड़ा छत बनाया। उन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई में जमीन की एक आरी लग गई उसी नापी के बाद, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको तोड़ दिया। एक दीवार हुआ करता था यहाँ, उसको उसने तोड़ दिया कि रोड हमारा बन जाएगा। मगर समस्या देखा जाए, विडंबना इतनी बड़ी है कि अब तक प्रतिनिधि यहाँ पहुंचा नहीं है। जिसको 1000 के स्टाम्प पेपर पर साइन करवाना था कि आप हमें जमीन दान कर रहे हैं, इसका आप लिखित दे दें, वो तक करवाने के लिए कोई प्रोसेस में नहीं आया, जबकि करवाना था। जबकि जमीन वाले जो है निजी बिल्कुल अपने स्वेच्छा से देने तैयार है, वो स्वेच्छा से रोड में देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि 8 की जगह 18 फीट बना दो, ये समस्या हमारा ही निवारण हो जाएगा ना, इससे फायदा हमको ही होने जा रहा है। ऐसे अनेकों प्रकार की समस्या हमारे पंचायत में देखने को मिलेगा, चाहे वार्ड संख्या 4 हो, उसेरा का मुद्दा हो, चाहे हमारे कबारी मोहल्ले का मुद्दा हो, सैदपुर का मुद्दा हो, आप उठा के देखेंगे लगातार मैं किसी न किसी समस्या को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ समस्या है, इसीलिए समाज के लोग परेशान हैं। ये सर क्या नाम हुआ आपका? लट्टू साहब। तो क्या समस्या है यहाँ पे रोड को लेकर के?
यही आप लोग कबाड़ी सब देने ही नहीं चाहता है वहाँ तक, तो वहाँ तक नहीं जाता है, तो जहाँ से बनेगा वहाँ तक अपना बना दीजिए। लेकिन यहाँ तक ये जो अभी आपने बाउंड्री देखा, यहाँ तक तो देने के लिए तैयार है लोग। हाँ, तो यहाँ से इधर क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी भी जमीन पड़ती है क्या? नहीं, हम लोग का नहीं है, सब कबाड़ी लोग का है, हम लोग का उधर है जी। इसे कबाड़ी अगर रोड बनेगा तो यहाँ पंचायत के लोग हों या इस पंचायत के बाहर के लोग हों, फायदा तो सभी को पहुँचेगा। सबके लिए है फायदा। जैसे आज मैं आया हूँ तो मैं भी चलूंगा। अब जरूर सब कोई चलेगा इसमें, है ना, और पब्लिक भी चल सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग का अच्छा बात है, बन जाएगा तो और बढ़िया है, बढ़िया बात है जी। आपका घर कहाँ पे होगा? आप? मेरा घर तो इसी मोहल्ला में है, बिशनपुर में है जी। लेकिन रोड की समस्या बहुत चल रही है अभी फिलहाल। देखिए, दिखा दीजिए, देखिए रोड है। हम लोग सोचे कि कम से कम न कुछ तो हम लोग यहाँ बेटी पुत्र देखबे करते हैं, रोड पे उतरता वहाँ। कारण क्या है कि रोड नहीं है और वर्षों से यहाँ रोड नहीं बन रहा है। जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे रोड बना कि नहीं बना? हमारे यहाँ पर तो रोड फिलहाल अभी बन रहा है जी। हम तो ये नहीं कहेंगे नहीं बन रहा, मेरे यहाँ रोड बन रहा है, लेकिन मुद्दा मेन मेरे यहाँ बनने का नहीं है। मतलब हर जगह मुद्दा है कि पूरा हर चले, सिर्फ मैं नहीं चलूँ, सबको चलना चाहिए। सबकी बेटी पुतो वहाँ उतरती है। कारण मेन यही है कि सबके अभी के समय देखते हैं 2 घर वहाँ भी रोड है, लेकिन हमारे टोला में कम से कम तो 400 घर की आबादी है, लेकिन रोड नहीं है। अभी भी हम लोग, अंग्रेज था उस समय, हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आज भी हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कारण क्या? रोड नहीं है। रोड पर क्या होता है कि मोहल्ला खूबसूरत लगता है, इसके कारण जो मोहल्ला है इसमें कोई बिरादरी नहीं करना चाहता है। कारण क्या? कि रोड नहीं है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर